हेलो एवरीवन। बेसिक एक्सेल के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना है कि एक्सेल क्या है। एक्चुअली एक्सेल को बनाने वाला जो कंपनी है या जो ऑनर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? सॉफ्टवेयर डेवलप करता है विंडोज के लिए। विंडोज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 11। और एक्सेल का जो काम है ना, आपने एमएस ऑफिस की हर एक चीज सुनी होगी, क्योंकि एमएस ऑफिस इसलिए यूजेबल है क्योंकि 150 प्लस कंट्रीज में आपका एमएस ऑफिस चलता है, ये याद रखिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि एमएस वर्ड की तरह एक्सेल भी है। एमएस वर्ड में आप सब ने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। डॉक्यूमेंट्स मींस ये चीज समझिए, आपका रिज्यूम हो गया, नोटिस हो गया, लेटर हेड हो गया, ये जितना भी काम है ये सब आपका क्रिएट किया जाता है एमएस वर्ड में। इससे ऊपर जो है वो सब आपका एक्सेल है। सिंपली विंडो आर आप प्रेस करेंगे, एक्सेल लिखेंगे, ब्लैंक वर्क बुक में इस प्रकार का इंटरफेस आपको सीखने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सबने सुना होगा कि डेटा एंट्री। एक्चुअली डेटा की एंट्री करना ही डेटा एंट्री कहलाती है। सबसे पहला काम यह है हमारा। दूसरा, डाटा एंट्री के साथ साथ या डेटा एंट्री के साथ साथ इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डेटा लिखा और हो गया, इसमें फॉर्मेटिंग यूज की जाती है। बड़े लेवल का काम किया जाता है रिपोर्ट्स बनाने के लिए। डेटा को समराइज एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेल का, ये मतलब है। हाँ, थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ना होगा तो सब लोगों को, आप सबको सीखना पड़ेगा एडवांस एक्सेल, जिसके फीचर बहुत ज्यादा हैं। बेसिक एक्सेल में सिर्फ कैलकुलेशन होती है, कुछ डेटा की फॉर्मेटिंग होती है और जिसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले समझाए जाते हैं। बट बड़े लेवल के फॉर्मूले सीखने के लिए आप सबको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, जिसका नाम है एडवांस एक्सेल। मैं बारीकी स्टार्ट करूंगा। ये मेरा एक्सेल का इंटरफेस था कि एक्सेल का इंट्रो क्या है। इसके बाद आप यहां पे देखिए, जब भी एक्सेल की फाइल खुलेगी बुक 1 के नाम से होगा या बुक 2 के नाम से होगा। सबसे पहले इस बार को टाइटल बार कहा जाता है। बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जितनी भी सारी चीजें मिलती हैं इन चीजों को बोला जाएगा मेन्यू बार। उसके अंदर जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं यहां पे, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको क्या कहा जाता है? ये मेन स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली, इसको हम रिबन टाइप भी बोल सकते हैं या आप इसको कमांड बोल सकते हैं, या एप्लीकेशन तो है ही। इसके बाद आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे इसको एफएक्स बोला जाता है। दैट मींस ये फॉर्मूला बार कहलाता है। एबीसीडी, इस प्रकार को जो ये पेज दिखा आपको यहां पे, ये एबीसीडी जो है दैट मींस ये आपका कॉलम है। ये 1 2 3 जो दिख रहा है ये आपका रो है और ये आपका सेल है। ये चीज याद रखिए कि रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं। हर इंटरव्यू में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे कोई ये कह सकता है, आप सबको पता होना चाहिए कि रो कितनी होती है। मैं फिर भी बता देता हूं कि जो रो हमारे पास होती हैं वो होती हैं इतनी, 10,48,576 रो होती हैं। कॉलम आपके पास जो मिलते हैं वो इतने मिलते हैं, 16384 आपके पास कॉलम होते हैं, इतनी आपके पास रो होती हैं। सेल आपका मिलियंस में ही कहलाता है, ये सबको पता होगा। और दूसरा ये देखिए यहां पे कि डेटा ना मल्टीप्लेट है। कहने का मतलब ये है कि लाखों का डेटा आप हैंडल कर पाएंगे एक्सेल की मदद से। अब सिंपली हम यहां पे कुछ चीजें करने वाले हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है। सपोज आप सबके पास कुछ डेटा है जिसको आपको कैलकुलेशन करना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए आज मैं कैलकुलेशन करना सिखाता हूं कि कोई डेटा अगर आपके पास आया हो तो आप उस पर काम कैसे करेंगे। सिंपली मैं यहां पे लिखता हूं एक पर्टिकुलर डेटा जिसका नाम है जोन नेम। मेरे पास जोन वाइज सेल्स आई। सपोज मेरे पास डेटा है साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का एंड नॉर्थ का। ये मेरे पास डिटेल आ चुकी है और इस डेटा में आपको यहां पे सेल्स मेंशन कर रखी है कुछ इस प्रकार से कि इसकी इतनी सेल्स है। मान के चलिए हमारा डेटा आ गया, इस प्रकार का एक डेटा है। डेमो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार आप कंपनी में काम कर सकते हैं। दूसरा, इसको सिलेक्ट करें, Ctrl+A शॉर्टकट भी है। यहां पे देखिए ये सब फॉर्मेटिंग का पार्ट है जो कि एमएस वर्ड की सीरीज में आप सबने देखा होगा। आप इसको दोबारा से भी समझ सकते हैं। इसको सेंटर अलाइनमेंट कहा जाएगा। बॉर्डर लगाने के लिए शॉर्टकट की है Alt+HBA। ये बॉर्डर आपका लग गया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हैं बिल्कुल डायनेमिकली यहां पे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली हमें कुछ कैलकुलेशन करने हैं। यहां पे
इस चीज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पे टोटल सेल्स निकालेंगे। सो मैं सिंपली यूज करूंगा सम। सम एक ऐसा फॉर्मूला है जो नंबर्स को जोड़ेगा, जितने भी नंबर हैं, चाहे वो सेल के हैं चाहे रेंज के हैं। पहले ये चीज समझनी कि रेंज के है। अगर मैं ये फॉर्मूला किसी सेल पे लगाऊं, पर्टिकुलर सेल A1 B1 C1, ये सेल का एड्रेस कहलाता है। और अगर यही फॉर्मूला मैंने एक पूरी रेंज पे लगा दिया, इन नंबरों को अगर सम करना है, दैट मीन्स वो रेंज होगी। रेंज को हम शुद्ध हिंदी में कहें या सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो रेंज मतलब दूरी होती है, कहां से लेके कहां तक, दूरी को रेंज कहा जाएगा। आप सिंपली यहां पे यूज करें SUM, सम, टैब, जितने भी आपके नंबर्स हैं इन सबको आप जोड़ दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर आपने मारा, आपका टोटल आ जाएगा 6010। ये टोटल सेल्स आप सबकी हुई है इन दोनों के मिला के। सो इसमें आप यूज करेंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मिनिमम सेल्स मेरी क्या है, इन सब फॉर्मूले में से सबसे नंबर छोटा कौन सा है। ये हमें दिख पा रहा है 560, बट अगर ऐसा ही बहुत सारा डेटा हुआ, लाखों का डेटा हुआ, हजारों का डेटा हुआ, तो क्या करेंगे, हम मैन्युअली नहीं करेंगे, सिंपली हमें यूज करना है इक्वल। जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो सो आपको यहां पे यूज करना होगा इक्वल टू का साइन, उसके बाद उस फॉर्मूले का नाम। फॉर्मूले का नाम है मिन, MIN, मिन। मिन एक ऐसा फॉर्मूला है जो सारे नंबरों में से सबसे छोटा नंबर निकाल के आपको बताएगा। इन सब नंबरों में से सबसे छोटा नंबर आपके पास आ गया 560, है ना कमाल का फॉर्मूला। ये सब हम एक्सेल में ही कर पाते हैं, वर्ड में बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर मुझे ये पता करना है मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप लिखेंगे इक्वल मैक्स और टैब करके सारे नंबर सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर आप मार दीजिए, आपके पास टोटल डेटा आ जाएगा 2500। सबसे बड़ा नंबर आपके पास है, सबसे छोटा आ गया। इसी तरह से 3 चीजें बेसिक हैं जो हर कोई करके देख सकता है। इसके बाद थोड़ा कहानी चेंज होगी। मैंने कहा सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है आपके डेटा में। सो आप यहां पे क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है यहां पे। सो आप यहां पे क्या कर पाएंगे, आपको यूज करना है लार्ज और स्मॉल का फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जहां पे आपको कंडीशंस के बेस फॉर्मूला लगा सकते हैं। लार्ज लिखिए, एरिया की रेंज सेलेक्ट करिए, कॉमा करके 2 लिखिए, जितना मुझे चाहिए, मुझे दूसरा सबसे बड़ा नंबर चाहिए या दूसरा सबसे छोटा नंबर चाहिए। कंडीशंस के बिहाफ पे अगर आपको नंबरों को निकालना हो तो लार्ज और स्मॉल का फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे। सो मैं यहां पे लिखता हूं स्मॉल और रेंज हमारी ये हो गई, कॉमा करके 2, क्योंकि हमें दूसरा नंबर चाहिए था। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, मुझे तीसरा सबसे छोटा नंबर, चौथा सबसे बड़ा नंबर, ये कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। एंटर आप मारेंगे, आपका टोटल डेटा आ जाएगा। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, बट इसके अलावा क्या है, यहां तक कैलकुलेशन हो गई है, बहुत अच्छे से आपने कर लिए। बट अगर कोई ये कहे कि माइनस करना है, घटाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इक्वल टू करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए, माइनस का साइन लगाइए, एंटर मार दीजिए, ये माइनस भी आपका हो गया। अगर मुझे ये जो 890 है, अगर इसको मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा, डिवाइड बाय 10 करूंगा, एंटर मैंने मार दिया, इससे डिवाइड ये हो गया। तो जोड़, घटाना, भाग, गुणा, यानी कि ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा काम कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करेंगे। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना है, इक्वल टू करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए, जो भी नंबर आपका है, अगर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक फंडा है बेसिक एक्सेल सीरीज का। सो मैंने आज आपको यहां पे कितने इजी तरीके से बताया कि कैलकुलेशन आप कैसे कर पाएंगे, और इस प्रकार की हमें एक रिपोर्ट बना के हमने देखी। इसी रिपोर्ट में से हमने यहां पे एक शॉर्ट समरी निकाली है कि इस डेटा के बिहाफ पे टोटल सेल्स हमारी ये है, मिनिमम सेल्स हमारी ये है, मैक्स सेल हमारी ये है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ये है एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ये है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपका सिर्फ कुछ काम नहीं है, इस वीडियो को बिग थम्स अप आपको देना है, बी प्रैक्टिकली, और दिल से दीजिए, यकीन मानिए चैनल ग्रो करेगा। बट अगर आपको एक्सपर्ट बनना है किसी भी टॉपिक पे, चाहे वर्ड हो, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वी लुकअप है, एडवांस एक्सेल है, हर टॉपिक की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लाइक करने के लिए।